सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध पतिव्रता के अंक संलाद पेज नंबर 115 पेज नंबर 116। हम देखते हैं परमात्मा ने आगे क्या लिखा हुआ है अपने कर्मों से। प्रहलाद को गोदी में बिठाया। पर हाँ, इसके पहले हम देख लेते कि हम लोग पढ़ रहे थे मुक्ति बोध में किस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की थी, क्योंकि वो पतिव्रत धर्म पे था। पतिव्रत का अर्थ होता है कि भगवान के ऊपर आस्था रखना और उन्हीं को परम पूज्य इष्ट के रूप में क्या करना, पूजना। जिस प्रकार से परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान हमारे इष्ट हैं और केवल वही जो है वही है जो इष्ट होने के लायक है। वही परमात्मा है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और वही भगवान कहलाने के लायक है, वही पति होने के लायक है, वही पुरुष कहलाने के लायक है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज की पूजन करने के बाद की जो आती है उसमें परमात्मा ने बलि राजा के बारे में बहुत ही वर्णन किया हुआ, सुंदर वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से परमात्मा ने बलि से वहाँ पर उनका राजपाट मांगा था और उसको फिर पताल लोक का राज दिया था और बाद में पताल लोक का राज खत्म होने के बाद वो स्वर्ग का राजा बनेगा और स्वर्ग के राजा बनने के बाद फिर दोबारा उसका जन्म धरती पे होगा। फिर वो अपनी भक्ति करेगा, यदि करा तो ठीक, नहीं करा तो फिर उसके लिए 84 क्या होती है, तैयार होती है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि भगवान ने उस ब्राह्मण के रूप में आए, वहाँ पर परमात्मा ने बलि राजा ने यज्ञ किया था, पताल लोक का राज दिया था। तो परमात्मा आगे लिखते हैं कि उस बैरोचन का पुत्र विरेचन का पुत्र जो हुआ वो अश्वमेध यज्ञ किया उसने, उसे परमात्मा बौना रूप बनाकर ब्राह्मण रूप बनाकर ब्राह्मण के रूप में आए और 3 पैंट जमीन दान में मांगी थी। भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली तथा दूसरे पग में स्वर्ग को, तीसरे के लिए स्थान मांगा तो बलि ने कहा यह मेरी पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी पर मुख के बल लेट गया। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं पतिव्रता के अंक का संलाद पेज नंबर 116। 3 पैंट यज्ञ दिया दान, 52 को बलि से दान, नित्य कपड़ा देते भाई, जाके 9 लाख बाले दाई। बलि ने कहा कि मैंने इंद्र के राज्य के लिए 100वीं यज्ञ की है। भगवान बोले इस इंद्र को अपना शासनकाल पूरा करने दो, फिर आपको इंद्रासन दे देंगे। आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसलिए अभी इंद्र को पद से नहीं हटा सकते। फिर भी आपने मेरे को सर्वस्व दे दिया है, इसलिए इसके पश्चात तेरे को इंद्रासन दिया जाएगा। जब तक तेरे को पताल लोक का राजा बनाता हूँ वहाँ राज्य करो। उसको पहले धरती का राज मिला, फिर उसके बाद पताल का उसको राज्य मिला और फिर पताल के राज्य समाप्त होने के बाद उसको फिर कहाँ मिलेगा, इंद्र और इंद्रपुरी का उनको राज्य मिलेगा, वहाँ राज्य करो। मैंने इंद्र से उसका राज्य बनाए रखने का वचन दिया है। बलि ने कहा है कि मेरी एक शर्त है, उसके लिए वचन दे दे। भगवान ने कहा कि बोलो। बलि ने कहा कि जब तक पताल में रहूँ तो आप इसी बौना ठेंगना के रूप में मेरे द्वार पर आके खड़े रहोगे। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। अब ये भगवान विष्णु नहीं थे, यहाँ पर पूर्ण पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही विष्णु जी के रूप में वहाँ पर आए हुए थे। भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि को पताल का राज्य प्रदान किया गया। भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि को पताल का राज्य प्रदान किया। भक्त प्रहलाद जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, यानी पतिव्रता धर्म का पालन करके अटल रहे, तो परमात्मा ने सहायता की। जब तक सूरज चांद रहेगा महापुरुषों का नाम रोशन रहेगा। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान लिया था, पताल लोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल, दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के, टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल, होया दिन जिंदगानी का। वाणी नंबर 31 में परमात्मा आगे लिखते हैं गरीब पतिव्रता दो जानिए और पतिव्रत कौन, उत्तान पान का राज सब छाड़िया सकल अलौन। सरलाद परमात्मा लिखते हैं भक्त ध्रुव जी ने पतिव्रता धर्म का पालन किया। पतिव्रता धर्म के बारे में लिख दिया है कि अपने इष्ट को पूजने के लिए, उसने अपने इष्ट की पूजा करने के लिए, अपने इष्ट को की पूजा करने के लिए, धर्म करने के लिए कर्म पर डटे रहे।
है, यानी पतिव्रता धर्म का पालन करके अटल रहा है। तो इस प्रकार से भक्त ध्रुव जी ने भी प्रहलाद पतिव्रता धर्म का पालन किया। अपने पिता के राज्य को त्याग कर ठान ली कि परमात्मा देगा तभी राज लूँगा। ओए होए, अपने पिता के राज्य को त्याग कर ठान ली कि परमात्मा देगा तभी राज लूँगा। जब मुझे परमात्मा नामदान देगा तभी नामदान उनसे लूँगा। मैं किसी DVD से नामदान नहीं लूँगा। जिस कारण से परमात्मा की भक्ति की और तस से मस नहीं हुआ। बाद में उत्थानपाद जी ने ध्रुव को ये कह दिया कि बेटा, मैं सर्वस्व राज्य तुझे दे दूंगा, आप घर त्याग कर मत जाओ। परंतु ध्रुव जी ने परमात्मा को महत्व दिया। ओए होए, आप घर त्याग कर मत जाओ। खैर, उस समय की बात अलग थी, घर त्यागना उस समय की बात एक अलग थी। आज हमारे सामने ये परिस्थितियाँ नहीं है। जब तक हमारे मन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए तब तक हमें भक्त को घर नहीं त्यागना चाहिए, देखा जाए तो। परंतु ध्रुव जी ने परमात्मा को महत्व दिया। कथा सुमरन के अंक वाणी में 103 के सलाहत में लिखी हुई है। वाणी नंबर 32-33 गरीब 16 संग सहस सुहेली, यहाँ छाड़े मीर दीवान, बलक बुखारा तज गए देख अदम सुल्तान। सुल्तानी पतिवत है छाड़िया बलक बुखार, मन मंजन अविगत रहते साईं का दीदार। है, मुझे क्षमा कीजिएगा, अभी मैंने थोड़ा कुछ कहा कि अभी इस समय घर त्याग कर नहीं जाना चाहिए। बाकी यदि ऐसी कोई समस्या आई हुई है तो आपको पतिव्रता धर्म पालन करने के लिए यदि घर त्यागना भी पड़े तो आपको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इसी समय में मोक्ष है, इसी जन्म में मोक्ष है। अब इसके बाद पर सदगुरु रामपाल जी के सतलोक गमन के बाद हमारे लिए कोई भी प्रकार की कुछ भी हमको नहीं मिलेगी, ना छूट मिलेगी, ना मर्यादाएं रहेंगी और ना ही हमें ले जाने वाला कोई रहेगा। हाँ, यदि कोई बिरला ही होगा तो जिसको परमात्मा क्या करेंगे, स्वयं आके उसको नामदान दे देंगे, प्रकट होकर उसको नामदान दे देंगे और उसके बाद परमात्मा उसको सतलोक में भी स्थान उसको ले जा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। कोई इसमें संशय मात्र नहीं है। बस बात है कि मर्यादा में रहना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। इसलिए परमात्मा हम लोगों से, हम सत्सेवकों से ये अलग अलग प्रकार के वीडियोस परमात्मा क्या कर रहे हैं, बनवाते जा रहे हैं, ताकि यदि मान लीजिए किसी को परमात्मा के जाने के बाद, वैसे तो परमात्मा कभी भी इस समय को, कभी भी इस धरती को एक पल के लिए, क्षण के लिए भी क्या नहीं करते हैं, वो नहीं छोड़ के जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश यदि किसी को ऐसा है तो मैं उनसे, उन भगत भाई बहनों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि ये वीडियो मैं आज अप्रैल 2 या 3 अप्रैल 2023 को बनवा रहा हूँ, लेकिन परमात्मा यहाँ पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि परमात्मा इतने दयालु हैं। यदि आपको दृढ़ विश्वास है, यदि आपको परमात्मा में दृढ़ विश्वास है तो परमात्मा सतलोक से भी आपको यहाँ पर आके मिल जाएगा। यदि परमात्मा किसी कारणवश, यदि आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा यहाँ से जा चुके हैं, तो ये तो आप मन में कभी मत लाइएगा कि परमात्मा एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि परमात्मा इस धरती को नहीं त्याग के जाते हैं। यदि ऐसा है कि परमात्मा का अपने सतलोक गमन के पश्चात भी यदि आपको भक्ति करनी है तो कृपया करके आप साध संगति की अमृत रूपी जल में, मानसरोवर में नहाया करिए और इन वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए और ज्ञान को आधार बना के अपनी भक्ति को कंप्लीट करेंगे। यदि आप ज्ञान को बना के अपनी भक्ति को कंप्लीट करेंगे, परमात्मा किसी भी तरीके से क्या होंगे, आपको प्रकट होकर आपको प्रथम नाम, द्वितीय नाम, तृतीय नाम नहीं दे देंगे। यदि प्रथम नाम, द्वितीय नाम, तृतीय नाम में कोई भी एक नाम नहीं मिलता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, परमात्मा की मर्यादाओं का पालन कीजिए, क्योंकि मर्यादा विशेष है। परमात्मा ने कहा है कि मर्यादा पूरी करियो, भक्ति पूरी करियो। यदि मंत्र जब थोड़े से कम भी हो जाते हैं तो भी मैं तुझे पार कर दूंगा। तो कृपया करके अपने मन में कोई भी प्रकार का विक्षेप या ऐसा नहीं लेके आइए कि अरे गुरुजी अब तो चले गए, अब तो हमारा क्या होगा। नहीं, कदापि नहीं, ये आप बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि परमात्मा जब आज से 650-700 वर्ष पहले जब आए थे, उस समय भी क्या हुआ था, परमात्मा इस अपने कबीर रूप में जब आए थे तो कबीर नाम से परमात्मा जो फिर वापस वो सतलोक गमन कर चुके थे। लेकिन सतलोक गमन करने के पश्चात भी कुछ लोगों को परमात्मा ने, जो उनको कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि परमात्मा सतलोक गमन कर चुके हैं, तो उसके भी कम से कम कुछ साल, 10 सालों तक भी परमात्मा ने आगे भी उनको दर्शन दिए, उनको भी नामदान दिया हुआ है। तो कृपया करके ये तो आप बिल्कुल मत चाहिए कि हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान वो अजर अमर अविनाशी हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। उनको बंधन, वो निर्बंध है, निरसंध है, उनको कभी भी कोई प्रकार का समय बंधन नहीं कर सकता, कोई भी उनको कोई भी जेल या किसी भी प्रकार का वो उनको बंधन में आ ही नहीं सकते। बस एक विश्वास, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, खोज हुए तुरंत मिल जाऊँ एक पल ही की तलाश में। तो परमात्मा ये कहते हैं कि यदि तुम कुछ खोज करोगे तो अवश्य मैं तुमको क्या हो जाऊँगा, मिल जाऊँगा। परमात्मा किसी भी तरीके से आपको नामदान दे देंगे। संकल्प नाम दीक्षा लेके अपनी
मर्यादा में रहिए, भक्ति पूरा करिएगा और परमात्मा को जब नाम देना होगा वो आपको नामदान देने के लिए स्वयं प्रकट होकर आ जाएंगे। जिस प्रकार से करिए, जिस प्रकार से उन्होंने और लोगों को नाम दिया था, उन्होंने नाना को नाम दिया था, परमात्मा ने और गरीबदास जी को भी नाम दिया था और उसके साथ साथ धर्मदास जी को भी नाम दिया था, चिदानंद जी को आके दर्शन दिए थे, उनको भी नाम दान दिया था, दादू जी को दिया था, कहना चाहिए अनेकों इतने हैं कि कहना ही क्या फिर कहना चाहिए। भर्तृ गोपीचंद और भी बहुत सारे हैं जिनको समय समय परमात्मा आके क्या कहते हैं, उनको नामदान देते और उनकी भक्ति को अपनी दृढ़ करवाते और फिर उनको समय तक लाके खींच लेते हैं। तो कलयुग में करोड़ों आत्माएं पार होंगी, कृपया करके ये बात ध्यान रखिएगा। करोड़ों आत्माएं लेकिन तब प्राप्त होगी, करोड़ों आत्माएं तब परवान चढ़ेंगे और कब सतलोक जाएंगी, जब आप पूरी तरीके से मर्यादा में रहेंगे, एक एक मर्यादाओं को पूरा करेंगे। थोड़े न थोड़े 5 कभी कभी हो जाता है तो नाक रगड़ के सदगुरु रामपाल जी भगवान से उसी समय दरबार साहिब में आके उनसे नाक रगड़ के क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म रूप में वहाँ पर अवश्य विद्यमान होता है कि साहिब तेरी साहिबी कैसी जानी जाए, नैनो रहा समाए, ऋषि में नैनो रहा समाए। तो वही है, परमात्मा हमारी आंखों में सामने होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, हमारे हमारे त्रिकुटी में होता है, हमें समझ में नहीं आता। तो कहने का भाव ये है कि कृपया करके अपनी भक्ति को ये मत इसके आगे डिनाई मत कीजिएगा या रोक मत दीजिएगा कि परमात्मा तो अब इस धरती पे नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर वो उनका लीला नहीं है। तो लीलामय तरीके से वो नहीं होंगे, लेकिन उसके पश्चात भी वो आपके पल पल आपके आजू बाजू चारों तरफ आपकी घूमते रहेंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनूं ता मैं गवन करंत। तो जहाँ जन की महिमा सुनते हैं वहाँ परमात्मा क्या करते हैं, गवन करते हैं। आज दास आपके सामने परमात्मा की महिमा पढ़ के बता रहा हुआ है। परमात्मा बिल्कुल यहाँ आजू बाजू साइड में होंगे, लेकिन वो मुझे अपनी दृष्टि से दिखाई नहीं दे सकते। दूसरी तरीके से मेरे त्रिकुटी कमल में भी है, यहाँ पर सूक्ष्म रूप में आके बैठ चुके हैं परमात्मा, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि हल्का नहीं भार, ठीक है। उसके अलावा परमात्मा हृदय कमल में भी स्थित है, कहना चाहिए। हृदय कमल के साथ साथ परमात्मा कहीं भी आके बैठ सकते हो सकता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हो, हम नहीं कह सकते। परमात्मा प्रकट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमात्मा उस लोक से बैठे हुए पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं और परमात्मा वही जो उस सृष्टि में बैठ के संचालन करते हैं वही हमारे सामने इस समय धरती पर प्रकट है। वो जो इस धरती में सद्गुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होके क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे समस्त ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। श्री 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 1000 संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान सारे ब्रह्मांडों के रचन करता, उनके पालन करता, ओवरऑल कंट्रोलर सद्गुरु रामपाल जी के भगवान के चरणों में दास का सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो हम लोग देख रहे हैं सुमरन के अंक का सल्लाद, पतिव्रता के अंक का सल्लाद 113, सुमरन के अंक में 103 में भी सल्लाद में लिख दी गई है। अब वाणी नंबर 32-33 में परमात्मा लिखते हैं कि इब्राहिम सुल्तान आदम को जब परमेश्वर का ज्ञान हुआ तो परमात्मा प्राप्ति के लिए समृद्ध उसने राज्य त्याग दिया। समृद्ध राज्य मतलब परमात्मा ने बताया कि किस प्रकार से बलक बुखारे के राष्ट्र का था। 16,000 उसकी स्त्रियाँ थी, कहना चाहिए। उसके पास 18 लाख घोड़े थे और भी कई बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास। ये समझ लीजिए आज के समय में दुबई के जो शेख जो राजा वहाँ का है उतने, उस पर हीरो की कार है, उसके पास हीरे जड़ी कार है, सोने से जड़ी हुई उसके पास कार है, कहना चाहिए। उसके एरोप्लेन के ऊपर पूरा के पूरा उसके एरोप्लेन के अंदर में सोने चांदी का पानी पूरा सोना लगा हुआ है, कहना चाहिए। उस पर इतनी बेहतरीन उसके पास सब कुछ चीज़ें हैं, कहना चाहिए। उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनके सामने आ जाता है। वो सोने के गिलास में पानी पीते हैं, चांदी के गिलास में पानी पीते हैं और क्या कह सकते हैं। जो बोलेंगे तुरंत उनके सामने वो दरबारी उसके सामने खड़े रहते हैं, हाजिर खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का उसका वैभव परमात्मा ने बताया कि उसके वैभव से, किसके वैभव से, इब्राहिम सुल्तान से। तो अभी इनके वैभव को देख के इंद्र बेचारा वहाँ पर वो करता होगा। खैर, तो इब्राहिम सुल्तान आदम को जब परमेश्वर का ज्ञान हुआ तो जब उसको ज्ञान हुआ तो परमात्मा के लिए समृद्ध राज्य त्याग दिया। समृद्ध मतलब सब कुछ था, समय पे वर्षा होती थी, खाना पीना सब कुछ था, कहना चाहिए। सारी चीज़ें वहाँ पर थी, उसके लोग अच्छे रहते थे और उसको देख के इंद्र भी क्या करता था, जलन करता था। खैर, वही मुझे लगता है कि बेचारा बलि राजा को पाताल का राज तो मिल गया, लेकिन भक्ति उसको नहीं मिली। उसको ईर्ष्या का जलन रोग फिर वहाँ पर इंद्र के जब राज में जाएगा तो उसको पृथ्वी की वो ईर्ष्या की हो जाएगी, मिल जाएगी। थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन वही बात है, भक्ति नहीं मिले। परमात्मा क्या कहते हैं, स्वर्ग के राज का अग्नि बिस्था, काकी बिस्था मांग लिया था उसने। खैर, सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। 16,000 स्त्रियाँ, 18 लाख घोड़े घोड़ी अन्य को त्याग कर परमात्मा के लिए बेघर हो गए। फिर कभी राज्य की इच्छा मन में नहीं आई। ओए होए, फिर कभी राज्य की इच्छा मन में नहीं आई। बैराग नाम है त्याग का, 5-25 माही।
भूख प्यास गर्मी सर्दी को सहन किया परंतु परमात्मा के पद पर डटे रहे। खैर यहाँ पर थोड़ा सा यह हठ योग भी कहा जाता है कि उस समय हठ योग भी किया, लेकिन हमें परमात्मा ने हठ योग करने के लिए साफ साफ क्या करा है, मना किया है कि किसी प्रकार का हमको हठ योग नहीं करना है। जैसी परिस्थिति आ रही है वैसा हमको बर्ताव करना है, लेकिन हमें किसी प्रकार का हठ योग नहीं करना है। भूख प्यास और गर्मी सर्दी को सहन किया, पतिव्रता पति के मार्ग परमात्मा पति के मार्ग पर डटे रहे, पतिव्रता धर्म का पालन किया और मोक्ष पाया। खैर उन्होंने उतना पूरा मोक्ष नहीं पाया, पूर्ण मोक्ष नहीं पाया उन्होंने, ठीक है। आगे परमात्मा लिखता, हाँ इसके बारे में हम जानते हैं कि परमात्मा ने इनकी वाणियाँ भी लिखी हुई है। जब सुना ज्ञान गलताना भई शब्द समान, जब सुना ज्ञान गलताना भई शब्द समान। खैर वाणी नंबर 36, 37, 38 में परमात्मा लिखते हैं, गोपी चंद और भर्तरी पतिव्रता है दोए, सदगोरख से सदगुरु मिले पत्थर पाहा न हुई, 12 बरस बिसम भरी अलवर के ना चलाई, सदगुरु बंदे हो शब्दों बांधिया अमर भय है ताही, सदगुरु शब्द न उलंघिया जो धरी सोधार, कंचन के मटके किए निस्त्री गया कुम्हार। सदगुरु शब्द न उलंघिया, भले ही उसके सदगुरु उसको पूर्ण मोक्ष दाता नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी, वैसे तो सदगुरु थे ही नहीं, वो कहाँ का सदगुरु हो जाएगा। खैर मुझे क्षमा कीजिएगा। सदगुरु शब्द न उलंघिया जो धारी सोधार, जो एक बार उन्होंने धारण किया, सदगुरु के वचन को उन्होंने धारण कर लिया, वो उसको फिर उन्होंने उसको उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार से भर्तरी और गोपीचंद ने पतिव्रता धर्म का पालन किया। गोपीचंद तथा भर्तरी दोनों राजा थे, दोनों मामा भांजे थे। गोपीचंद मामा था, भर्तरी जो था वो उसका भांजा था। भर्तरी गोपीचंद के मामा जी थे। पेज नंबर 117, गोपीचंद की कथा। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गोपीचंद इकलौते पुत्र थे, गोपीचंद इकलौते पुत्र थे। पिता का देहांत हो चुका था, कई कन्याएं पुत्री थी। माता जी ने एक दिन अपने पुत्र को स्नान करते देखा, माँ ऊपर की मंजिल पर थी, नीचे गोपीचंद की नानियां स्नान की तैयारी कर रही थी। माता ने अपने पुत्र को देखा तथा अपने पति की याद आ गई। इस आयु में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वे इतने ही सुंदर व युवा थे, उनको काल खा गया था। उनको काल खा गया था। मेरे बेटे को भी काल खाएगा, क्यों ना इसको क्यों ना इस भगवान की भक्ति पर लगा दूं ताकि मेरा लाल अमर रहे। ओए होए कितनी सोच, अच्छी सोच थी। और उसकी दुआ जो थी वो उसको एक प्रकार से लग गई, कहना चाहिए कि वो अमर हो गए मतलब जब तक कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आंखों से आंसू निकले और गोपीचंद के शरीर पर गिर गए। गोपीचंद ने देखा कि माँ रो रही है। उसी समय वस्त्र पहनकर माँ के पास गया, रोने का कारण पूछा। कारण बताया कि स्वयं गोरखनाथ जी के पास लेकर गई और दीक्षा दिला दी, संन्यास दिला दिया। गोपीचंद डेरे में रहने लगा। श्री गोरखनाथ जी ने परीक्षाएं गोपीचंद जी को उसी के घर भिक्षा लेने के लिए भेजा। श्री गोरखनाथ जी ने परीक्षात गोपीचंद जी को उसी घर में भिक्षा लेने भेजा तथा कहा कि अपनी पत्नी पाटन देई से माता कहकर भिक्षा मांग ला। गोपीचंद जी महल के द्वार पर गए। माई भिक्षा देना आवाज़ लगाई। रानी तथा कन्या आवाज़ पहचान कर दौड़ी आई, सब रोने लगी। कहा कि आप यहीं रह जाओ, मत जाओ डेरे में, हमारा क्या होगा। इसी प्रकार से वो इब्राहिम सुल्तान की भी 16,000 रानियाँ थी, वो भी क्या कर रहे थे कि मत जाओ डेरे में, हमारा क्या होगा, और वहीं वो रोने लगी थी। उसी प्रकार वापस डेरे में आ गया तथा गुरु जी से वृत्तांत बताया। फिर गोपीचंद की माता श्री गोरखनाथ जी के पास जाकर गोपीचंद को वापस मांगने गई, परंतु गोपीचंद ने कहा कि माता जी, अब मैं गुरु जी का बेटा हूँ, आपका अधिकार समाप्त हो गया। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हमने हमारे पिताजी से ये कहना है, माता जी से ये कहना है कि अब मैं सदगुरु रामपाल जी का बेटा हूँ, उनसे नामदान दीक्षा ले चुका हूँ, उनसे संकल्प नाम दीक्षा ले चुका हूँ। अब आप लोगों का अधिकार मेरे पर समाप्त हो गया है। अब मैं किसी भी कीमत पर घर वापस नहीं जाऊँगा। जो गुरुजी ने साधना बताई है वही भक्ति करूँगा। जो गुरुजी ने साधना बताई, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने जो हमें मर्यादा दी हुई है और जो 3 टाइम की आरतियों मंत्र जब जपने के दिए हुए हैं, वह भक्ति हम करेंगे। खैर परमात्मा यहाँ पर आगे लिखते हैं, यहाँ यह प्रश्न है कि भले ही वह भक्ति मोक्षदायक नहीं थी, परंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी ने जो भी साधना तथा मर्यादा बताई, सिर धड़ की बाजी लगाकर निभाई, वह भिन्न बात है कि वह मुक्त नहीं हुई। परंतु जिस स्तर की साधना की उसमें प्रथम रहकर उभरे। जिस स्तर की साधना करी उसमें प्रथम रहकर उभरे। संसार में नाम हुआ। किसी न किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी ऐसी दृढ़ आत्माओं को अवश्य शरण में लेते हैं। यदि भक्ति की शुरुआत ही नहीं करते तो नरक में जाना ही था, राज्य तो रहना ही नहीं था।
तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, मुक्ति बोध प्रतिबद्धता के अंक संलाद, पेज नंबर 117। सदगुरु रामपाल जी यहाँ पर गोपीचंद की कथा के अनुसार यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भर्तृहरि गोपीचंद ने एक प्रकार से जब अपने गुरु को सर्वस्व सौंप दिया था, तन मन शीश ईश अपने पे, तब कोई राम भगत गति पावे। तो इस प्रकार से उन्होंने असर किया। भले ही उसकी साधना मोक्षदायक नहीं थी, क्योंकि गोरखनाथ जी के पास वो मंत्र देने के लिए नहीं था, उनके पास और दूसरी साधनाओं के मंत्र थे, लेकिन वो पूर्ण मोक्षदायक वो मंत्र देने का उनको अधिकारी उस समय नहीं था। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पर गोरखनाथ जी के बारे में परमात्मा ने बताया हुआ कि गोरखनाथ जी के पास ऐसी सिद्धि थी कि उनके पास लिंग शरीर था। लिंग शरीर का एक ये महत्व होता है, या फिर उसकी एक खासियत होती है कि ये लिंग शरीरधारी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी समय में, कहीं भी, किसी भी समय में ध्यान रखिएगा, सुन के, किसी भी समय में, कहीं भी, किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। इनके ऊपर चारों युगों का बंधन नहीं होता है एक प्रकार से। तो वही है कि भाई इनके पास लिंग शरीर था गोरखनाथ जी के पास, तो ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पर क्या हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। जहाँ इनको आवश्यकता होती है वहाँ पर ये होते हैं, टाइम ट्रैवलिंग करके कभी न कभी प्रकट हो जाते हैं, आगे पीछे दूर जाए। इसी प्रकार से कुछ सुखदेव जी भी क्या कर सकते थे, टाइम ट्रैवलिंग कर सकते थे, हुए थे। सुखदेव जी द्वापर युग में हुए थे, और उसके बाद फिर वो त्रेता युग में क्या हुए थे, वापस क्या करते, राजा जनक से क्या कर रहे थे, वो दीक्षा लेने के लिए वापस गए थे। ठीक है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गोपीचंद की कथा के बाद अब भर्तृहरि की कथा परमात्मा लिखते हैं। इसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भगेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। समस्त भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब।